आज जो मूवी की स्टोरी हम बताने वाले हैं वो है चमत्कार, जो 1991 पर रिलीज़ हुआ एक फैंटेसी मूवी है। ये मूवी एक आत्मा की कहानी के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़के को, जो है सुंदर श्रीवास्तव, जो गांव में रहती है और उसके पिता की एक सपना है कि वो गांव में एक पाठशाला बनाएगी। यहाँ पास सुंदर के साथ दिखा करने आती है उसकी दोस्त प्रेम, जो दुबई में रहती है। और प्रेम सुंदर को ये कहती है कि वो सुंदर को दुबई ले जाएगी और सुंदर वहाँ पर बहुत सारे पैसा कमाएगी और उसकी गांव में उसकी जो सपना है पाठशाला बनाने की वो पूरा कर पाएगी। और सुंदर अपनी दोस्त की बात मान लेती है। वो अपनी गांव की ज़मीन को गिरवी रख कर 10,000 रुपये लेती है और वो पैसे वो प्रेम को देती है। प्रेम यहाँ पर सुंदर को ये कहती है कि वो पैसे लेकर मुंबई जा रही है और 3-4 दिन के बाद वो सुंदर को मुंबई जाने के लिए कहती है और इस समय वो सारे बंदोबस्त कर लेगी। और हम देखते हैं कि वो सुंदर की पैसा लेकर बॉम्बे चली जाती है। यहाँ पर 3-4 दिन के बाद सुंदर ट्रेन से बॉम्बे जाती है और जब वो ट्रेन से उतरती है तब एक फ्रॉड उसकी सारी सामान ले जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ पर जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तब यहाँ पर एक भी भिखारी उसकी पैसा भी ले जाती है और उसके पास कुछ भी नहीं होती। और वो अपनी दोस्त उसे जो पता दिया था उस जगह पर जाती है। वह जाने के बाद वो जान पाती है कि उसकी दोस्त प्रेम उसे धोखा देकर उसके पैसा लेकर दुबई चली गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास रहने के लिए और खाने के लिए कोई पैसा नहीं होती और वो कब्रिस्तान में चली जाती है रहने के लिए। और यहाँ पर वो अपनी भाग्यों को कोसती रहती है और एक आत्मा उसकी बातों की जवाब देती है। और यहाँ पर सुंदर भी उस आत्मा की बातों की जवाब देती है। और हम देखते हैं कि वो आत्मा उसके सामने प्रकट होती है और वो सुंदर को कहती है कि वो सुंदर को पा चुकी है जिसकी तलाश में वो थी। और वो सुंदर को कहती है कि सुंदर ही उसे मुक्त करा पाएगी। और यहाँ पर वो उसकी परिचय देती है कि उसके नाम मार्को है। सुंदर पहले तो डर जाती है बट यहाँ पर मार्को उसे डरने के लिए मना करती है और उसे अपनी कहानी कहती है। वो कहती है कि उसके नाम मार्को है, जो एक गैंगस्टर हुआ करती थी बॉम्बे की और वो एक लड़की सावित्री को प्यार करती थी। बट सावित्री ये पसंद नहीं करती कि मार्को इस सारे अपकर्म करती है। और वो मार्को को ये कहती कि वो इस सारे अपकर्म को छोड़ देने के लिए, बट मार्को उसकी बात नहीं सुनती और यहाँ पर सावित्री उसे छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्को सुंदर को ये भी कहती है कि वो कैसे वो सारी अपकर्म करती रहती थी। वो एक आदमी जिसकी एक होटल थी उसकी होटल को उसकी होटल को हड़प लेती है और उसके पैसे भी हड़प लेती है और उस आदमी पागल हो जाती है और आत्महत्या कर लेती है। और उसकी पत्नी कौशल्या उसे बहुत अभिशाप देती है। यहाँ पर मार्को सुंदर को ये भी कहती है कि एक दिन एक आदमी आती है उसके पास और उन लोगों को बहुत सारी पैसा देगी। ये कहती है कि वो कॉलेज को तोड़कर उस ज़मीन को हड़पना चाहती है। और यहाँ पर वो लोग सुंदर मार्को अपने आदमी कुंता को भेजती है और यहाँ पर वो लोग जाकर उस कॉलेज को तोड़ना चाहती है बट उस कॉलेज के स्टूडेंट वाले सभी उस बाधा देती है और यहाँ पर पुलिस आकर उन लोगों को रोकती है। यहाँ पर मार्को ये भी जान पाती है कि सावित्री उस कॉलेज की टीचर है और वो जाकर सावित्री से मिलती है। और यहाँ पर वो जान पाती है कि सावित्री जो शादी नहीं की है उसकी वजह से और खुद एक विधवा होकर रहती है। ये जानने के बाद मार्को को बहुत बुरा लगती है और वो सावित्री को ये वादा करती है कि वो सारी अपकर्म छोड़ देगी और उसे शादी करेगी। और हम देखते हैं कि वो पुलिस इंस्पेक्टर मिस त्रिपाठी को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि वो 2 दिन के बाद उसके त्रिपाठी को सरेंडर करेगी और उसके बाद जो दान दौलत हो सब कुछ दे देगी। और ये बात उसकी साथी जो कुंता है वो जब सुनती है उसे बहुत बुरा लगती है और वो मार्को को ये कहती है कि उस जगह के बारे में जहाँ पर कॉलेज है। यहाँ पर मार्को कुंता को कहती है कि वो 20 साल के लिए उस कॉलेज को इस ज़मीन लीज़ में दे रही है। अगर 20 साल के बाद कॉलेज कुंता को 3 लाख रुपए दे देती है तब वो कॉलेज अगर 3 लाख रुपए नहीं दे पाती तब वो कॉलेज की ज़मीन कुंता पा जाएगी। यहाँ पर कुंता को ये सारी बात अच्छी नहीं लगती और मार्को सावित्री को शादी करती है। और शादी की रात ही मार्को को कुंता उठाकर ले जाती है उसके गुंडे और उसे एक कब्रिस्तान में ले जाकर उसे मार देती है और उसे दफन कर देती है।
और ऐसे ही मार्को की कहानी होती है। और यहाँ पर भगवान मार्को को ये कहती है कि मार्को को मुक्ति नहीं मिलती किसकी उसकी कर्मा की वजह से। और भगवान उसे कहती है कि जो कोई भी इंसान उसकी आवाज़ सुन पाएगी वही उसको इस आत्मा की दुनिया से मुक्त करा पाएगी। और सुंदर उसकी आवाज़ सुनती है और सुंदर ही उसे मुक्त करा पाएगी। सुंदर जब ये सुनती है सुंदर डर जाती है और सुंदर मार्को को मदद करने के लिए मना कर देती है। तब यहाँ पर मार्को सुंदर को ये कहती है कि वो सुंदर की सपना है उसकी गांव में वो पाठशाला बनाएगी, उसकी मदद कर वो करने में उसकी मदद करेगी। और हम देखते हैं कि सुंदर मार्को की मदद करने के लिए राज़ी हो जाती है। और वो लोग सावित्री की कॉलेज जाती है जहाँ पर वो लोग मिस्टर कॉल से मिलती है। मिस्टर कॉल को एक क्रिकेट कोच की तलाश है क्योंकि वो क्रिकेट मैच के आयोजन करने वाली है जिसकी पैसे से वो कुंता को पैसा दे पाएगी उस 3 लाख रुपए। और यहाँ पर मार्को की मदद से सुंदर कोच की नौकरी ले लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग माला से भी मिलती है, माला जो इस सिनेमा की नायिका है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्को सुंदर को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो अपनी सारी धन दौलत रखा हुआ जो कुंता नहीं जानती। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग सुंदर मार्को की मदद से कॉलेज की स्टूडेंट को क्रिकेट कोच कराती है। यहाँ पर कुंता अपने आदमी को भेजती है उन लोगों को नुकसान कराने के लिए। बट मार्को की मदद से सुंदर उन लोगों को बहुत पिटाई करती है। और यहाँ पर माला सुंदर की साहस बहादुरी देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर मार्को ये भी जान पाती है कि माला उसकी बेटी है और वो बहुत खुश होती है। यहाँ पर मार्को और सुंदर ये भी जान पाती है कि मार्को की जाने के बाद कुंता मिस्टर कॉल और सावित्री के पास आती है। आकर उन लोगों के पास ये कहती है कि मार्को सावित्री को छोड़कर इंडिया से चली गई है, विदेश चली गई है और वो कुंता को भेजा है उस होटल के कागज़ देने के लिए। बट यहाँ पर सावित्री ये बात विश्वास नहीं करती। बात कुंता सावित्री के साथ ज़बरदस्ती करना चाहती है। तब यहाँ पर मिस्टर कॉल उसे होटल के कागज़ दे देती है। ये सुनने के बाद मार्को बहुत क्रोधित होती है और कुंता को मार देना चाहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुंता जो अब गैंगस्टर हो चुकी है और वो सारे अपकर्म करती रहती है मार्को की नाम लेकर। और वो ये जान जाती है कि मार्को अपनी धन दौलत कहाँ पर रखी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलेज की मदद करने के लिए मार्को उस अपनी जो धन दौलत वो एक जगह पर रखी है, उस जगह से पैसा लेना चाहती है। बट वो लोग जाकर ये देखती है कि यहाँ पर पैसा नहीं है क्योंकि कुंता सब पैसा पा चुकी है। और यहाँ पर मार्को ढूंढ लगाती है कि कुंता ये सारी पैसा कहाँ पर रखी है। और वो जान जाती है कि कुंता की एक लॉकर है जहाँ पर वो सारी पैसा और वो होटल की जो कागज़ है वो सब कुछ वहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर कॉलेज को बचाने के लिए वो लोग एक फैशन शो की आयोजन करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुंता इस फैशन शो में आग लगा देती है। यहाँ पर बहुत नुकसान होती है। फिर भी उन लोगों को 1 लाख रुपये कलेक्शन मिलती है जो मैनेजर सुंदर को देती है। यहाँ पर मार्को जब इस पैसा देखती है वो पैसे को देखकर उसे लगती है कि इस पैसे से कुछ भी नहीं हो सकती और वो पैसे को लेकर जुआ में लगाती है पैसे बढ़ाने के लिए। और ये बात कुंता जान जाती है और कुंता मिस्टर कॉल को कह देती है। और मिस्टर कॉल यहाँ पर पुलिस का ले आकर सुंदर को पकड़ कर सुंदर को पुलिस का हाथ दे देती है क्योंकि सुंदर के पास ही इस 1 लाख रुपये थी। और यहाँ पर जेल में मार्को आकर सुंदर को सारी बात बताती है। बट यहाँ पर सुंदर कहती है कि वो बेईमानी और जुआ के पैसों से इस कॉलेज को नहीं बचाएगी। और ऐसे दोनों के बीच अनबन हो जाती है और मार्को यहाँ पर चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट और उस पुलिस इंस्पेक्टर जो पहले दिन से ही सुंदर को पहचानती थी वो सुंदर की मदद करती है, सुंदर को जेल से छुड़ाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कॉलेज में क्रिकेट मैच की आयोजन करा होती है और कुंता उस क्रिकेट मैच की जो अंपायर होगी उससे पैसा देती है आर के कॉलेज जो मिस्टर कॉल की कॉलेज है उसको सावित्री की कॉलेज है उसे हरा देने के लिए। और यहाँ पर क्रिकेट मैच में शुरू होती है और यहाँ पर बहुत चीटिंग होती है और आर के कॉलेज हारने वाली होती है। और यहाँ पर सुंदर को ये लगती है कि सुंदर गलत थी और वो मार्को से मदद लेती है। और यहाँ पर मार्को अपनी चमत्कार दिखाना शुरू करती है यहाँ में क्रिकेट मैच में।
यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर त्रिपाठी जो अब पुलिस कमिश्नर हो चुकी है वो भी आती है एक क्रिकेट मैच देखने के लिए, और यहाँ पर सुंदर उसे मार्को के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि मार्को उसे बताया है कि मार्को उनके पास सरेंडर करने वाली थी। और ये बात सुनने के बाद मिस्टर त्रिपाठी विश्वास करती है क्योंकि ये बात सुंदर और उनके बीच हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आर के कॉलेज जीतने वाली होती है तब कुंता सोच में बढ़ जाती है और वो माला और सुंदर को पकड़ कर ली जाती है, और ये बात हम देखते हैं कि सब लोग जान जाती है। और हम यहाँ पर मार्को पुलिस त्रिपाठी और पुलिस को ले जाती है कुंता की उस जगह पे जहाँ पर कुंता सारी पैसे और उस या होटल की कागज़ रखा हुआ है, और वो लोग जाकर सब कुछ पा जाती है। यहाँ पर वो लोग उस कब्रस्तान पे जाती है जहाँ पर कुंता सुंदर और माला को ले गया है, और वो जाकर सुंदर और माला को बचाती है। यहाँ पर माला मार्को के बारे में जान पाती है और वो अपने पिता को पिता कहकर बुलाती है। यहाँ पर मार्को बहुत खुश होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्को के कहने पर सुंदर मिस्टर कॉल से उन माला और उसकी शादी के बारे में बातें करती है और उन दोनों की शादी होती है। और यहाँ पर सुंदर अपने गांव में एक पाठशाला भी देती है जहाँ पर मार्को आकर उसकी कॉलेज का उद्घाटन करती है। और हम देखते हैं कि मार्को की मुक्ति की समय हो जाती है, मार्को चली जाने वाली होती है और सभी लोग उसे विदाई देती है, और ऐसी मार्को चली जाती है, उसकी मुक्ति मिलती है और ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी। धन्यवाद।